श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुनन आज। तो देखिए गैस, ये पोशाक है, ये मैंने बनाई है 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल की। और गैस आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल की बनाने जा रही हूँ गैस। अगर आपको 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल की चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए गैस, ये पोशाक कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो ये देख लीजिए, ऐसी लग रही है देखने। और यही वाली पोशाक मैं अब इस पे बना के दिखाऊंगी 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल की। तो ये मैंने चोली बना के रख ली है गाइस। अगर आपको बनानी हो, नहीं आती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। पूरी चोली के साथ बता दूंगी, बट एक वीडियो दोबारा नहीं डालूंगी। तो चोली मेरे अपने स्टार्टिंग में ही लिंक पर दे दूंगी। तो देखिए, अब स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। तो ये हमारी ये वाला कलर लग रहा है, तो इस वाले कलर को मैं पहले देख लेते हैं कि ये हमने पफ कैसे बनाए हैं। तो देखिए, एक स्क्रिप हो रही है, एक में पफ एक बार है और फिर स्क्रिप हो रही है, फिर एक में पफ एक बार है, स्क्रिप हो रही है। इस तरीके से मैं भी बना देती हूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ से जॉइंट करते हैं। यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया के साथ बाजू के साथ ले लेते हैं। तो यहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ धागे को लॉक कर देती हूँ इस तरीके से। ये लॉक हो गई गाइस। अब यहीं से मैं पफ बनाऊंगी। तो इसे लंबा कर लूँगी और फिर धागा लपेटूंगी इसके, और फिर यहाँ से इस तरीके से 4 बार धागा लपेट लूँगी। तो एक बार हो गया, 2 और फिर ये हो गया 3। तीनों को एक साथ निकाल दूंगी इस तरीके से। एक साथ निकल गया गाइस। अब एक चेन ले लूँगी, एक लॉक करने की चेन हो जाती है, एक अलग से चेन ले ली मैंने। अब देखिए, ये जो पास वाली चेन है जिसमें बनाया है उससे नेक्स्ट चेन है, उसको हम इसको स्क्रिप करके यहाँ पर एक बार कर देते हैं। एक बार डबल क्रोशिया नहीं सॉरी, पफ बनाएंगे हम। बीच में 2 चेन ले ली हमने, 3 बार हो गया। अब देखिए 4 बार, और चारों को फिर एक साथ से इसी तरीके से निकाल देंगे और लॉक कर दिया और एक चेन ले लेंगे गाइस। फिर दोबारा से हम इस वाली चेन को, इसके पास जो चेन है, नेक्स्ट चेन को स्क्रिप करके उससे नेक्स्ट 3rd नंबर की चेन में हम इस तरीके से पफ बना देंगे। तो 1 2 3 और 4 बार हो गया। फिर दोबारा से इसको एक साथ निकाल देंगे हम और फिर इसको लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया और एक चेन ले लेंगे गाइस। ये मैंने 3 पफ बना दिए, एक चेन बीच में ले ली और एक चेन बीच में स्क्रिप भी करी है। उसी तरीके से आप भी करते हुए जाइए। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसको स्लिप स्टिच कैसे करेंगे वो देखिए। तो देखिए गाइस, यहाँ से अगर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो ये पफ बना हुआ है इसी के अंदर एक बार और पफ बना देते हैं। फिर ये लंबा नहीं होगा, हमें जॉइंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर हम ऐसे ही जॉइंट कर देते हैं तो थोड़ा सा बेस अच्छा नहीं बनेगा। तो 3 हो गया और 4 बार हमने धागा लपेट लिया इसमें। 4 बार धागा लपेट के एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे और एक चेन ले लेंगे। तो देखिए, एक में 2 हो गए, जहाँ हम जॉइंट कर रहे हैं वहाँ पर हमने 2 बना दिए हैं। अब देखिए, जो ये वाली चेन है हम लॉक करते हैं, उसी चेन में हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए गाइस, ये इस तरीके से बन के आया। अब यहीं पर हम फिर दोबारा से पफ बनाएंगे। तो देखिए, जो हमारी चेन है उसके बीच में हमें 2 बार पफ ले रहे हैं। तो इसी तरीके से बनाते हैं। तो देखिए, एक जो ये वाली चेन है ना, हमने जो एक की चेन ली है इसमें ही बनाना है हमें। 1 2 3 4 बार हो गया और एक साथ निकाल के फिर लॉक कर देंगे और एक चेन ले लेंगे। फिर दोबारा से इसी के अंदर जहाँ एक पफ बनाया है सेम उसी जगह पर फिर हमें एक पफ और बनाना है, क्योंकि हमें 2 करने हैं। 3 हो गए और ये हमारे 4, और चारों को एक साथ निकाल के लॉक करके अब इससे नेक्स्ट वाले, ये वाली जो चेन दिख रही है इस वाले में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। 2 3 4 हो गए। अब एक साथ निकाल देते हैं। निकाल दिया, अब इसको
लॉक कर देंगे, एक चेन और ले लेंगे। फिर गैस इसी में दोबारा से फिर डालेंगे 1 2 3 और ये हो गए 4 हो गए गैस। और एक साथ फिर लॉक कर देंगे और फिर निकाल देंगे, फिर एक चेन ले लेंगे। देखिए गैस हमारे इस तरीके से बन के आया है। तो इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब इसमें फिर हर चेन में ऐसे ही लेते हुए जाएंगे, 2 बार पफ एक ही चेन में। तो देखिए गैस ये दूसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। और जो हमने यहाँ स्लिप स्टिच करी थी फर्स्ट राउंड में, तो वहाँ एक चेन में 2 बार लिए थे। तो गैस इसमें भी हम जब हमारी चेन आ गई है तो हम इसमें इस तरीके से यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच कर दिया है। तो ये थोड़ा सा इस तरीके का दिखेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आगे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अब मैंने 2 राउंड इसके कर दिए हैं यहाँ के। अब मैं ये ब्लू कलर वाला लूँगी, ये तीसरा राउंड स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस हम यहाँ से बनाएंगे, एक ही में 2 बार हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ ये कैसे बना हुआ है। तो देखिए हमने ये नॉट तैयार कर लिया, नॉट को हम इसी में घुमा देंगे और दोनों धागों को हम खींच देंगे, ब्लू को और वाइट को दोनों को ही खींच देते हैं और इसे लॉक कर देंगे। तो देखिए यहीं पर मैं लॉक कर देती हूँ इसको स्लिप स्टिच के द्वारा, तो इधर उधर नहीं होगा। अब देखिए लॉक हो गया और पीछे से धागे दोनों खींच दीजिए, तो ये हमारा अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए इसी को लंबा खींच दूँगी और जहाँ हमने लॉक किया वहीं पर हम पफ बना लेंगे। तो 1 2 3 4, देखिए गए 4 हो गए। अब 4 हो गए, अब इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें हम डालेंगे। तो नेक्स्ट ये हो गया यहाँ पर 4, अब इससे नेक्स्ट ये वाली है तो इसके अंदर हम डालेंगे इसी तरीके से। तो 1, ये हमें निकालना नहीं है, ऐसे ही डालना। 1 2 3 4, सॉरी गैस 4 ही रखनी है, ये 5वां आ गया। देखिए तो 4 हो गए। अब इन दोनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से और फिर इसको लॉक कर देंगे। देखिए एक इसमें और एक इसमें, तो हो गए। अब इसे लॉक करके एक चेन ले ली। अब देखिए अब इसमें भी एक कर दिया, इसमें भी एक कर दिया। अब दूसरे वाले में जो एक बना है इसी में फिर दोबारा से हम एक बार लेंगे, 2 करने हैं एक में। 1 2 3 4 हो गए गैस। अब देखिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसे नेक्स्ट ये वाला है तो नेक्स्ट वाली चेन में फिर डालेंगे, 4 बार धागा लपेटेंगे इसमें। तो 2 3 और ये हो गया 4 हो गया गैस। अब ये हो गए हमारे 4, अब इनको एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से और फिर इसको लॉक कर देते हैं और एक चेन ले लेंगे। तो देखिए गैस एक चेन में 2 बार हो गया इस तरीके से। और फिर इसी में डालेंगे, हमारा एक इसमें बन गया, फिर इसी चेन में डालेंगे इस तरीके से। 2 3 4 हो गए। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे 1 2 3 और 4, टोटल हमारे 8 हो जाते हैं गाइस, 4 इस साइड के और 4 इस साइड के, टोटल 8 को एक साथ निकालेंगे इस तरीके से निकाल के और इसको हम लॉक कर देंगे, फिर एक चेन ले लेंगे गाइस इसी तरीके से। अगर ये आपका छोटा वो आता है तो आप 2 चेन बीच में ले सकते हैं, वरना एक चेन काफ़ी है तो आप एक चेन ले सकते हो। तो चलिए गाइस कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं राउंड। अब देखिए गाइस ये हमारा यहाँ आ गया। अब यहाँ से एक और लेंगे, तो इसी के अंदर एक ले लेते हैं, क्योंकि एक इसका और एक इसका हमें जॉइंट करना होता है। तो अगर हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे तो ये इसमें जॉइंट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये खाली जगह रह जाएगी, इसलिए इसमें एक और लेना है हमें इस तरीके से। 1 2 3 4 हो गए। अब देखिए एक इसमें है ये पहले से, तो अब मैं यहाँ पर बीच में इसके स्लिप स्टिच कर दूँगी और एक इसे लंबा खींच दूँगी। तो देख सकते हो गाइस इस तरीके से बन के आया है, ये इस तरीके से लग रहा है। अब मैं इससे नेक्स्ट राउंड बनाऊँगी, तो इससे नेक्स्ट राउंड ये वाला है, ये वाला राउंड मुझे और बनाना है। तो चलिए कैसे बनाते हैं बताती हूँ। तो देखिए गाइस इसमें मैं
ये दूसरा धागा लगाऊंगी इस तरीके से। एक चेन नहीं बनाऊंगी, बस लॉक करना है गाइस। चेन बना लिए तो बड़ा हो जाएगा। अब ये दूसरा धागा भी हम खींच देंगे इसमें, और इसको भी खींच देते हैं, दोनों को खींच देते हैं इस तरीके से। ये हमारा छोटा हो जाएगा इस तरीके से। ये धागे जो बड़े रह जाते हैं उन्हें पीछे से साथ में ले लिया करो, तो सफाई भी आ जाएगी। जैसे अभी मैं बताऊंगी कैसे लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से पफ बनाऊंगी, एक पफ बनाऊंगी और इसी चेन में डालूंगी गैस। तो देखिए जी मैंने लॉक किया था, इससे नेक्स्ट वाली चेन है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लॉक किया है। अब देखिए ये नेक्स्ट चेन है, यहाँ पर हम दूसरा बनाते, 2 की चेन जो बना रहे थे हम। तो देखिए ये है 2 की चेन, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लॉक कर लेंगे। तो ये लॉक हो गया। अब इसको खींच देते हैं और इन दोनों धागों को साथ में ले लेंगे। तो इसे लंबा खींचूंगी। अब इसी चेन में एक बार पफ बनाना है, तो 1 2 3, जो हम 2 की चेन ले रहे थे वहीं पर पफ बनाना है हमें। 3 और एक और ले लेते हैं, ये हो गए 4। चारों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। ये लॉक हो गया। अब देखिए ये लॉक हो गया, और एक चेन में हमने 2 की चेन थी उसमें ही निकाला है। तो अब मैं ऊपर चेन बनाऊंगी। तो 1 2 और 3 और एक 4, 4 चेन हो गई गैस। अब चारों चेनों को, 4 चेन हमने एक पफ बनाने के बाद ऊपर 4 चेन ले ली। अब इसको हम जहां हम लॉक करते हैं वहीं पर सिल्प स्टिच या सिंगल डबल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करें। सिंगल डबल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट कर रही हूँ मैं। देखिए सिल्प स्टिच रहने देना क्योंकि खिंच जाएगा, इसलिए ये हमारा इस तरीके से बन के आया है। अब देखिए इसी में ये हमारा ऊपर बन गया और नीचे पफ बन गया। अब जहाँ हमने एक पफ बनाया है उसी चेन में फिर दोबारा से एक पफ और बनाएंगे। तो 1 2 3 4, 4 हो गए। फिर इसको एक साथ निकाल देंगे। निकालने के बाद इसे लॉक कर देंगे और एक चेन। तो देखिए एक चेन में हमारे 2 पफ बन गए और ऊपर ये वाला, ये चेन का हमने राउंड बना दिया। 4 चेन बनाई थी। अब देखिए हमने एक चेन ले ली। अब इससे नेक्स्ट, तो देखिए हमने एक जगह ज्वाइंट करा, उसे हम स्क्रिप करेंगे। जहां हम 2 की चेन लेते गए हैं वहीं पर हमें पफ बनाना है। तो देखिए ये पीछे वाले धागे में साथ में ही ले रही हूँ गाइस, ये वाले। तो देखिए अब यहाँ पर पफ बनाऊंगी। तो 1 2 3 4, 4 हो गए और चारों को एक साथ हम इस तरीके से निकाल देंगे और ये हमारा लॉक हो गया गैस। अब देखिए ये लॉक हो गया। अब हम चेन बनाएंगे। तो लॉक करने की चेन को काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 और 4, 4 हो गए। अब जहां हमने लॉक किया था उसी चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया के साथ इसे ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके का लुक बन के आ गया। अब धागा लपेटेंगे और जहां हमने एक पफ बनाया था उसी चेन में फिर दोबारा से एक और पफ बनाना है। 4 बार धागा लपेट के। तो देखिए ये हमारा 4 बार धागा हो गया, 3 बार था सॉरी। अब ये 4 बार हो गया और एक साथ निकाल देंगे इसको। फिर इसको लॉक कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और इससे नेक्स्ट, एक इधर का और एक इधर का, दोनों को छोड़ के उससे नेक्स्ट वाली चेन में फिर हम चेन हमें स्किप नहीं करनी है। जहाँ हमने चेन बनाई थी उस सारी चेन में हमें इसी तरीके से बनाते हुए आना है। तो 4 बार धागा लपेट लिया। अब इसको एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन, और जहाँ हमने लॉक किया था ऊपर वहीं पर हम सिंगल डबल क्रोशिया के साथ ऐसे जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए ये हमारे इस तरीके से लुक बन के आ रहे हैं। और फिर इसी में एक और पफ बना देंगे। तो एक चेन में हमें 2 पफ बनाने हैं, ऊपर 4 की चेन बनानी है। इस तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे गाइस। अब जब ये हमारा एक पूरा लुक बन जाता है, 2 चेन हो जा 2 पफ बन जाते हैं एक ही चेन में, ऊपर 4 की चेन हो जाती है। उसके बाद हम एक चेन लेते हैं उसे नेक्स्ट बनाने के लिए। तो नेक्स्ट इस तरीके से आएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से आएगा, देख सकते हो आप। तो चलिए गाइस राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसको हम यहाँ पर जो बीच का ये जो पफ हैं इनके बीच में हम यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से जॉइंट हो गया। अब इसमें एक चेन लेके कट कर देंगे इसको गाइस। अब देखिए अब ये हमारा इस तरीके से
बन के आया है, आप देख सकते हो गाइस। अब इससे नेक्स्ट कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी मैं आप। इसको हम पीछे ले लेंगे इस तरीके से। अब देखिए जो हमारे ये वाले लुक बनाए थे, इसके अंदर हम ये जो दिख रहे हैं इसके अंदर बनाएंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ से जॉइंट करूँगी। तो पहले यहाँ पर ऊपर की ये जो बनाए हैं हमने, इसमें हम धागा लपेटेंगे और इस तरीके से डबल क्रोशिया करेंगे और इसको हम खींच देंगे इस तरीके से। फिर दोबारा से एक बार हो गया। अब इसी के अंदर बनाना है हमें, जो भी डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी के अंदर बनाएंगे। तो 2 3 4 हो गई। अब 1 2 3 देखो 4 डबल क्रोशिया बना दी और 3 चेन बन गई। और इसे ऐसे धागा लपेटेंगे और जो चौथी नंबर की जो चेन है उसके बीच में डालेंगे इस तरीके से और एक साथ निकाल देंगे पूरा। इस तरीके से बन के आएगा। फिर दोबारा से 4 चेन इधर की साइड कर दी तो 4 चेन ही हम इधर की साइड बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया तो 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये हो गई 4 डबल क्रोशिया। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आया। अब यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो चेन है इस वाले पफ के बीच में, यहाँ ये जो हमारा बीच में चेन है इसी में हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। तो हमारा ये इस तरीके से बन के आएगा गाइस। अब देखिए नेक्स्ट बता देती हूँ। फिर दोबारा से धागा लपेटेंगे, इसके अंदर ही डालेंगे होल के, जो हमने चेन बनाई थी उसके अंदर 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो 1 बार, 2 बार, खिसकाते रहेंगे इसको नीचे, 3 और ये हो गए 4 हो गए। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन हो गई गाइस। अब धागा लपेटेंगे इस तरीके से और जो ये चौथे नंबर की चेन थी इसके बीच में डाल देंगे और एक साथ निकाल देंगे। इस तरीके से निकाल दिया तो ऐसे बन जाएगा। फिर दोबारा से लेंगे इसी होल के अंदर, इसी चेन वाले होल के अंदर 4 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। 1 हो गई, 2 3 और ये हो गई 4 हो गई। अब जो ये 2 की चेन हम बनाते हैं यहाँ पर हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। अब मैं आपको समझा देती हूँ गाइस। तो टोटल एक चेन में जो ये वाली चेन हमने बनाई थी, ये वाली चेन बनाई थी, इसके अंदर हमें टोटल 8 डबल क्रोशिया करनी है और ऊपर 3 की चेन और फिर उसको हम चेन के यहाँ पर बीच में डाल के और उसको फिर हाफ डबल क्रोशिया कर देते हैं, एक साथ निकाल देते हैं पूरा। तो इस तरीके से ये बन के आएगा गाइस। तो अब इसी तरीके से हर चेन में ये जो हमने लुक निकाल रखे हैं इसमें हर में इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए गाइस राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस ये हमारी इस तरीके से बन के तैयार हुई है। देखो अब ये वाला फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है, ये भी नीचे का पूरा फ्लावर कंप्लीट हो गया गाइस। अब इस तरीके की डिज़ाइन में यहाँ पर और डालूंगी गाइस। तो कैसे डालूंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले। तो देखिए यहाँ से स्टार्टिंग करूँगी मैं, यहाँ से जो हमने फर्स्ट राउंड बनाया था गाइस उसी में से हमें स्टार्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट राउंड था उसी में जहाँ से हम स्लिप स्टिच करते हैं, जैसे साइड से बताया था मैंने आपको, तो यहीं से हम साइड से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो ये खाली जगह है ना, पफ के बाद में जो खाली जगह है इसमें हम बनाएंगे इस तरीके से। खाली जगह में बीच में डाला हमने, देखो खाली जगह में डालने के बाद हम इस तरीके से इसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए इसे पहले लॉक कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये हमारा लॉक हो गया गाइस, देख सकते हो आप। जो हमारी फर्स्ट हम चोली में ही बना रहे हैं गाइस। ये हमारा एक एक पफ जो बना हुआ है ये फर्स्ट राउंड का है। तो जहाँ हमने पफ बनाया था उसी के बराबर में ही बना रहे हैं। तो देखिए ये लॉक करने की चेन हो गई। अब 1 2 3 4 चेन बना दी गाइस।
अब देखिए 4 चेन बनाने के बाद में देखिए जो हमारा पफ है उस पफ को बीच में ले लेंगे और इससे नेक्स्ट वाली एक चेन स्किप करने के बाद में पफ वाली चेन को हम स्किप कर देंगे और उसे नेक्स्ट वाले में इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए आप देख सकते हो गाइस, देखिए ये हमारा पफ है और इस पफ को हम बीच में ले लेंगे और इससे नेक्स्ट जो चेन है जो हमने स्किप करी थी उसी चेन में हम, इसीलिए हमने स्किप करी थी, उसी चेन में हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। देख सकते हो गाइस ये पफ हमारा बीच में आ रहा है इस चेन के। अब फिर दोबारा से हम इसी तरीके से 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे गाइस और 4 चेन के बाद में ये पफ बीच में ले लेंगे। इससे नेक्स्ट जो हमने स्किप करी है उसमें हम इस तरीके से ये स्लिप स्टिच या सिंगल डबल क्रोशिया के सहारे जॉइंट कर देंगे। सिंगल डबल क्रोशिया के सहारे जॉइंट करना है क्योंकि स्लिप स्टिच करने से ये खिंच जाता है। तो 1 2 और ज़्यादा टाइट नहीं लेंगे, 3 4 हो गए और फिर इसके नेक्स्ट चेन में इस तरीके से हम करते हुए आएंगे। तो देख सकते हो गाइस इस तरीके से आ रहा है। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के आ गई है, कंप्लीट राउंड बन गया है। अब देखिए ये मैंने यहाँ से कट नहीं करा है क्योंकि इसी धागे पे इसके जो 4 की चेन थी यहाँ पर ये वाली, इसके अंदर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो एक बार 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया गाइस। 3 डबल क्रोशिया हो गई और 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 चेन हो गई और 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब जो तीसरे नंबर की चेन है उसके अंदर मैं इस तरीके से डालूंगी और इसे सिंगल डबल क्रोशिया के साथ लॉक कर दूंगी। अब 3 इस साइड हो गई। अब इससे नेक्स्ट भी 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो 1 2 और ये हो गई 3। टोटल हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई। ऊपर हमने 3 की चेन ली थी। अब इससे नेक्स्ट देखिए गाइस 6 डबल क्रोशिया, इधर हमने सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करा था तो इसी के अंदर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए हमारा ये बन के आया है। तो 3 इधर डबल क्रोशिया थी, 3 इधर डबल क्रोशिया थी और 1 सिंगल डबल क्रोशिया इधर है और 1 सिंगल डबल क्रोशिया इधर है और बीच में ये 3 की चेन है। तो इसी तरीके से अब फिर नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो पहले हम इसमें सिंगल डबल क्रोशिया से नेक्स्ट चेन में जॉइंट कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया से। अब उसके बाद फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। 1 सिंगल डबल क्रोशिया समेत हमारी 4 हो जाती हैं और टोटल हमारे जाए तो 8 हो गई टोटल एक चेन में, 4 की चेन में। तो देखिए 1 डबल क्रोशिया हो गई, 1 सिंगल डबल क्रोशिया, 2 हो गई, 3 4। तो गाइस मैं सिंगल डबल क्रोशिया भी काउंट कर रही हूँ। तो 4 हो गई। अब 3 की चेन बनाऊंगी, 1 2 और 3 की चेन बना के ये तीसरे नंबर की जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर डालूंगी और सिंगल डबल क्रोशिया से मैं जॉइंट कर दूंगी। तो देखिए इस तरीके का आएगा। अब इस साइड भी मुझे 4 ही करनी है, 3 डबल क्रोशिया बनानी है और 1 सिंगल डबल क्रोशिया, 1 2 और ये हो गई हमारी 3 हो गई। अब हमें जॉइंट करना है इसी चेन में। तो दोबारा से हम सिंगल डबल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर देंगे। तो देखिए गाइस हमारे ये इस तरीके से बन के आ रहे हैं। सेम यही बनाने हैं हमें। तो चलिए गाइस हर चेन में बनाने हैं गाइस, पूरी चेन जो भी बनाई है जितनी भी चेन है सब में बनाने हैं। तो चलिए गाइस मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस ये मेरी 1 और 2 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक बन के रेडी है और आप मुझे बता सकते हो गाइस कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है मेरी ये पोशाक और आपकी समझ में आया है कि नहीं, मैंने जो समझाया है वो आपकी समझ में आया है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताया करें गाइस। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया करे तो गाइस इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दिया करो और बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस किया करो जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।